नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई है। इस बीच बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। हम उनका 30 सेकेंड वाला बयान जो है वो सुनवाएंगे और उसके बाद बताने जा रहे हैं क्या होना है। पीएम मोदी का दौरा जो है वो बिहार में लगने वाला है और कहा जा रहा है कि सीज फायर के बाद, कहने को ये सीज फायर है लेकिन हुआ नहीं है, सीज फायर के बाद जो है वो पीएम मोदी का पहला दौरा होगा और जिस दिन ये दौरा होगा उस दिन बड़ा ऐलान हो सकता है। तो सबसे पहले दिलीप जायसवाल का ये बयान सुनिए। विक्रमगंज आ रहे हैं, उनका इच्छा हुआ कि शाहाबाद हम जाएंगे तो शाहाबाद में सबसे बीच में कौन सा जगह पड़ेगा, तो हुआ क्या विक्रमगंज और आरा, यही दो जगह हो सकता है। बाद में विक्रमगंज का अभी फैसला हुआ है। हो सकता है कि डेट अभी पता चलेगा। 25 से 30 तारीख के बीच मोदी जी का डेट 4-5 दिन के अंदर 10 पता लग जाएगा। फिर हम लगातार आपके बीच रहेंगे क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों का रैली होगा और पूरा आरा, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, ये सारे जगह से लोग यहां आएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, कह रहे हैं 25 मई या फिर 30 मई। तारीख जो है वो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इन दो तारीखों के बीच जो है वो कभी भी पीएम मोदी का जो दौरा जो है वो लग सकता है। बिहार के विक्रमगंज में 2 लाख लोग आएंगे। कहां से आएंगे? बक्सर से आएंगे, सासाराम से आएंगे, रोहतास से आएंगे, कैमूर से आएंगे। सब कुछ जो है वो दिलीप जायसवाल ने बताया। लेकिन पीएम मोदी का जो है अभी तक जो है हमारे पास जानकारी, उसके हिसाब से कोई प्रस्तावित दौरा जो है वो दिल्ली से बाहर का जो है अन्य राज्यों में नहीं है। तो इसके मायने ये हैं कि पीएम मोदी का पहला दौरा, कहने को सीजफायर है, सीजफायर है नहीं, टेंशन हाई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इस टेंशन के बीच पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा होगा। तो पीएम मोदी जो है वो काफी टेंशन के बीच जो है वो बिहार दौरा करने वाले हैं। रोहित इस वीडियो में हमारे साथ होंगे। क्या मायने हैं रोहित? पीएम मोदी का जो है वो दौरा हो रहा है 25 मई या 30 मई। इन 2 तारीखों के बीच कभी भी आ सकते हैं पीएम मोदी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीज फायर के बाद पहला दौरा जो है किसी राज्य का अगर पीएम मोदी करेंगे तो बिहार। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। देखिए, क्योंकि अब 2 मतलब है। एक तो मतलब ये है कि चुनावी साल है बिहार के लिए। बिहार में चुनाव होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास में। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ रहे हैं और विपक्ष भी ये बिहार में कहता रहा है। जब 22 अप्रैल को जब हमला हुआ, जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया कश्मीर में, उसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार किसी जनसभा में आए। बिहार की जनसभा थी, स्क्रीन पे पीछे वो दिख भी रही है। तो प्रधानमंत्री वहाँ उसी कार्यक्रम में वो कहते हैं कि भाई जो है हम जब मिट्टी मिला देंगे और आतंकवादी जहाँ तक होंगे, मतलब धरती के जिस कोने में होंगे वहाँ से ढूंढ निकालेंगे और इंसाफ होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद लगातार जिस तरीके की स्थितियाँ बनी पाकिस्तान और भारत के बीच में, लगातार सीज फायर की घोषणा जैसा आप भी कह रहे हैं कि हो गई, लेकिन बावजूद उसके सीज फायर का उल्लंघन लगातार जो है हुआ। और कल करीब आधी रात को देश के जो विदेश सचिव हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने इस बारे में आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमला किया और उन्होंने अपनी सेना के बारे में कहा कि उनको खुली चुनौती दे दी गई है कि जवाब अगर उधर से आएगा तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इस तरह की बातें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार आने का मतलब क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को चुना ये कहने के लिए कि हम जो है जवाब देंगे, जो दुश्मन हैं उनको खोज निकालेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। फिर से बिहार आने की चर्चा है। और इस बार देखिए, पिछली बार वो वाला बयान सुनवाते हाँ, बयान सुनवाते थे कि पूरा बयान है। बिहार की धरती पर ही। हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए थे और ये आतंकियों ने मासूम देशवासियों को, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
घटना से भी बड़ी सजा जो है वो मिलेगी। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जो है वो ये ऐलान जो है वो किया था। रोहित, एक बार फिर पीएम मोदी का जो है वो बिहार दौरा हो रहा है और जाहिर तौर पर लोगों के बीच में होंगे। दिलीप जायसवाल जैसा बता रहे हैं कि 2 लाख लोग जो है वो आएंगे। 2 लाख अगर ना भी आ पाए 1 लाख तो आएंगे ही, यानी कि लोगों के बीच में पीएम मोदी होंगे। उम्मीद होगा कि कुछ बड़ा जो है वो कहेंगे। देखिए, विपक्ष राहुल गांधी ने लेटर लिखा है, आज कह रहे हैं कि जो है वो विशेष सत्र बुलाया जाए। लगातार जो है वो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई, दोनों देशों के बीच में तनाव है। पीएम मोदी अब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहना भी नहीं चाहिए अभी क्योंकि अब सेना मोर्चे पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी का दौरा होगा कुछ बड़ा बोल सकते हैं। बिल्कुल बड़ा बोल सकते हैं और बड़ी बात ये है कि जो विपक्ष कह रहा है कि देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी चीजें चल रही हैं देवांशु, अगर सेना की ब्रीफिंग को छोड़ दें तो बाकी जो चीजें वो सब सूत्रों के हवाले से है। आप जितनी खबरें देख रहे हैं सब सूत्रों के हवाले से खबर है। सेना ने बहुत नुकसान पहुंचा ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ और दलील दी जा रही है। पहले कौन अमेरिका गया, किसने अमेरिका की बात मानी, अमेरिका ने प्रेशर किस पे क्रिएट किया, क्या भारत का दबदबा था या पाकिस्तान की वजह से तमाम चीजें हुई। इन तमाम चीजों पर शायद अब इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बिहार और जब उस कार्यक्रम जनसभा पे होंगे। देखिए वो प्रधानमंत्री मोदी को ना वो रास आता है, मतलब उनका स्टाइल है कि वो मंच पर जब होते हैं तब वो कहते हैं। अब याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उरी में अटैक हुआ था उस वक्त भी इसी जनसभा में गए थे और उस जनसभा में उन्होंने ऐलान किया था कि हम बदला लेंगे। जब इस बार हमला हुआ तो वो प्रधानमंत्री मोदी जो है गल्फ के देशों में अपनी यात्रा पर थे, छोड़ के बीच में आते हैं, मीटिंग होती है और मीटिंग के अगले दिन जो है ये बिहार की मधुबनी वाली ये जनसभा होती है और वहां पे ये संदेश देते हैं। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी हिंदी और अंग्रेजी में, मतलब हिंदी भारत के लोगों के लिए और अंग्रेजी में दुनिया के स्तर पर एक मैसेज देते हैं और उसके बाद ये पूरा सर्जिकल स्ट्राइक या फिर आप कह लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो हुआ। तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी शायद आएंगे तो एक मंच पर ही वो तमाम चीजें कहेंगे। उनकी सरकार के तमाम लोग, चाहे वो एस जयशंकर हो, राजनाथ सिंह हो, ये तमाम बड़े नेता जो हैं जो सरकार में हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। सेना अपना बयान दे रही है, हर दिन सुबह शाम के वक्त के हिसाब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अब इंतजार यही है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद जब बिहार आएंगे तो यहाँ मन से जो बातें कहेंगी वो लोगों तक पहुंचेगी। पहली बार वो चुप्पी तोड़ेंगे इस पूरे ऑपरेशन के बाद, या जो तनाव हुआ उसके बाद, या जो सीज फायर की बात की जा रही है उसके बाद। तो ये इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि राजनीति हर विषय पे होती है। देश अभी तक साथ था, लेकिन जैसे सीज फायर की घोषणा उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह की चीजें ट्रोल हो रही हैं, किस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं देश भर में और कुछ चीजों को ट्रेंड कराया जा रहा है। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, भारत ने जवाब दिया, लेकिन इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब बोलते हैं, क्योंकि उनके बोलने का वो जो बातें कहेंगे, जो चीज निकल के आएंगी, उससे बहुत सारा मैसेज मुझे लगता है शायद क्लियर होगा। जो लोग अभी कंफ्यूजन में बहुत चीजों को लेकर के, उस कंफ्यूजन को जब प्रधानमंत्री देश का बोल रहा होगा तो शायद मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी बेहतर वो कह रहा है कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच एक चीज मुझे लग रहा है रोहित कि जो देश का सेंटिमेंट है, जो आम लोग हैं, खासकर हम अभी पटना में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पटना के लोग ये चाह रहे थे कि जो सीज फायर हुआ ना वो अभी नहीं होना चाहिए। एक सेंटिमेंट बनता जा रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन है स्तर पर वो, क्योंकि देखिए सरकारों का फैसला होता है। क्योंकि देखिए अभी तक जितने लोग आज बोल रहे हैं सीज फायर क्यों हुआ, वही उनमें से एक बड़ा धड़ा था, वो कह रहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और युद्ध कभी भी समाधान तो नहीं है, कम से कम किसी भी बात का। तो भारत जैसे देश में जो कि अब विश्व की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है लगातार, उस देश के लिए युद्ध में जाना फिलहाल सही नहीं था। भारत ने पहले दिन से ये कहा था और भारतीय सेना का जो बयान है देवांशु, जो हमने सुना, पहले दिन से एक बात थी कि हमारा उद्देश्य लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को खत्म करना था। हमने उनको खत्म किया, हमने उनको डैमेज किया। लेकिन जब पाकिस्तान से ड्रोन हमले हुए, मिसाइल गिराया गया भारत के कई हिस्सों में और ब्लैकआउट जैसी स्थिति कई शहरों में देखी गई, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद उसके सैन्य ठिकानों पर जो उसका एयरबेस था वहां तक हमला हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी कहा रावलपिंडी तक हम पहुंचे। हाँ, वहां पहुंचे और जहां पे पहुंचे उसके बारे में जो खबर है कि जहां पर उनका पूरा जो मिलिट्री का सबसे बड़ा बेस था और जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करते हैं, भारत वहां तक पहुंच गया था। तो भारत ने ये मैसेज दे दिया था कि मेरे पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। और भारत का जो एयर डिफेंस था, जो पूरी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से चीजों को मतलब एक तरीके से कि नाकाम किया गया, जो उनकी साजिश थी, उसने भारत की ताकत को तो जरूर दिखाया विश्व स्तर पर। और अब इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आएंगे, जब उनकी जनसभा होगी और वो उस मन से क्या कहते हैं और संदेश क्या। देखिए अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होगा, सूत्रों के हवाले
से, तो उसको देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा। जो बातें उनसे सूत्रों के हवाले से हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, तमाम चीजें जो आगे पीछे चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे बिहार, जब वो मंच पर होंगे और जब वहां से वो बात कहेंगे, तो एक तरीके से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ से वो देश को भी साधेंगे अपनी बातों के सहारे। हाँ, तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया, जिसके बाद ये खबर निकली कि पीएम मोदी का जो है वो दौरा होने वाला है। दिलीप जायसवाल अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि 25 मई या फिर 30 मई, डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उनका दौरा लगेगा। हम सब तैयारी कर रहे हैं, करीब 2 लाख लोग आएंगे और चूंकि सीज फायर के बाद पहला दौरा जो है वो किसी अन्य राज्य में पीएम मोदी का ये होगा, ये भी बता रहे हैं दिलीप जायसवाल। बहरहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तारीख है 21 मई और इंतजार करना होगा इस महीने के आखिरी तक। और पीएम मोदी जब इस रैली में आएंगे तो जाहिर तौर पर योजनाओं का शिलान्यास, योजनाओं का उद्घाटन और जनता के बारे में बातें तो वो करेंगे, लेकिन सबको इंतजार है कि वो पाकिस्तान पर क्या बोलते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।